आजकल के यंगस्टर्स को अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए और क्या चूज करना चाहिए? देखो भाई, करियर चूज करने का जो सवाल है उसको भारतवर्ष में जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है इस प्लेनेट पे, हमारे प्लेनेट पे लगभग सबसे पुरानी सभ्यता भारतवर्ष है। बल्कि बहुत लोग तो दावा करते हैं कि ये सबसे ही पुरानी है, ओल्डेस्ट, मोस्ट एंशियंट। उस सभ्यता में आज की तारीख में इस सवाल को इतना छोटा बना दिया है। जैसे मान लो आप चर्चा करते हैं ना घर में कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएं। गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाना कोई बहुत ज़्यादा विशाल क्वेश्चन नहीं है। हमने करियर के चुनाव के क्वेश्चन को लगभग इतना छोटा बना दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि हम करियर ऐसे चूज़ करते हैं जैसे ड्रेस चूज़ करते हैं। पड़ोस वाले शर्मा जी का बेटा जीन्स लेके आया है, मैं उससे इन्फ्लुएंस होके जीन्स खरीदने का डिसीजन बनाता हूँ। आजकल शहर में शेफ्स प्लेनेट का खाना नंबर 1 चल रहा है, तो ऐसे ही एक करियर है जो नंबर 1 चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग। आजकल कंप्यूटर वालों में कोडिंग का दौर है। किसी को बाय चांस हिंदुस्तानी पेरेंट्स को ना सैम पता चल गया कि कोडिंग से ऐप्स बनती हैं, और उनको ये भी मालूम है कि 2007-8 में जब एप्पल का फ़ोन आया था तो उसकी कामयाबी का एक बड़ा कारण था कि उसमें ऐप्स इंस्टॉल हो सकती थी। तो ऐप्स ने दुनिया बदल दी उसके बाद, पिछले 10-12 सालों में, ज़्यादा सालों में। तो अब हम कोडिंग के पीछे पड़े हैं। आप यकीन नहीं करोगे, लद्दाख में एक वैज्ञानिक है ना, मिस्टर वांगचुक, वो जो 3 इडियट्स में जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है, उस वैज्ञानिक को एक कंपनी का नाम है, कोडिंग की कंपनी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उस कंपनी ने उस वैज्ञानिक को पैसे देकर कोडिंग की ऐड कराई है। उस ऐड में वो वैज्ञानिक साहब ये बोल रहे हैं कि कोडिंग करेगा तो आपका बच्चा भविष्य उज्जवल होगा और ये होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के बच्चे को कोडिंग रास आती है, कैसी लगती है नहीं लगती, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। उस वैज्ञानिक की स्टेटमेंट को, उसकी बातचीत को, उसकी मौजूदगी को एनकैश किया गया उस कंपनी द्वारा। कोडिंग की कंपनी का नाम मुझे भूल रहा है। तो करियर का सवाल ऐसा है, जैसे मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे कि हमारे इंडियन पेरेंट्स किसी वजह से, कुछ कारणों से इस पे ध्यान दे नहीं पाते। काफ़ी जगह मैं चर्चा कर चुका हूँ, मेरे दोस्तों के बच्चों से बात कर चुका हूँ, दोस्तों से बात कर चुका हूँ, कई दोस्तों को नाराज़ कर दिया मैंने। एक दोस्त ने तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, जैसे निकाल देना जैसे ही था वो। शायद आपको याद हो, मैं आपको वीडियो के बाद याद दिलाऊंगा ये कहाँ हुआ था, आपके सामने हुआ था। तो करियर से भी पहले जीवन का एजेंडा, जीवन में करना क्या है मुझे, ये तो समझदार जो सभ्यताएं हैं, समझदार जो सिविलाइजेशंस हैं, समझदार नेशंस हैं, वो बहुत बचपन में फैसला कर लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 10वीं क्लास तक तो 10+2 तक तो बच्चे को बहुत एक रूटीन, रेगुलर स्टडीज़, वही यूनिट टेस्ट, वही सब्जेक्ट्स, हमारा फिक्स पैटर्न है। अभी थोड़ा थोड़ा इसमें पैटर्न डाइल्यूट होने लगा है, लेकिन बहुत हद तक वो पैटर्न इतना फिक्स है कि बच्चे के पास इधर उधर ताक झांक करने के लिए मौका ही नहीं है कि मैं कुछ ऑल्टरनेट, इस करिकुलम के अलावा कुछ मैं सोच भी लूँ, थोड़ा सा भी कुछ मैं अलग से करना चाहूँ तो मैं नहीं सोच पाता। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ है या आपके साथ है, बहुत 100 में से 90% बच्चे
90% बच्चे इस चीज़ से गुजरते हैं कि करिकुलम की बहुत ही लिमिटेड करियर ऑप्शंस उनको मिलती हैं और वो उम्र के 10 से 15 साल इस प्राइसलेस ज़िंदगी के वो इस उधेड़-बुन और झोल-झाल में बिताते हैं कि अब करें क्या। करियर गाइडेंस के नाम पे कोचिंग सेंटर्स हैं। आप जाओगे बाज़ार में करियर गाइडेंस के लिए और वो आपको अपने कोचिंग का काउंसलिंग का जो स्क्रिप्ट है, जो उन्होंने एक अच्छी सी काउंसलर, अच्छी बोलने चालने वाली रखी है, वो आपको अपनी स्क्रिप्ट सुनाएगी कि हमारा कोचिंग सेंटर आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैं भाग्यशाली मानता हूँ सेमी उन लोगों को जो किसी वजह से इस करिकुलम से कट गए। मुझे याद है हमारे स्कूल में कुछ बच्चे थे जो इस करिकुलम का शिकार होने से बच गए। बहुत कम थे, 3 या 4 शायद होंगे। मैं जिनमें से एक लड़के का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। उसने करिकुलम चूज़ तो किया, लेकिन उसका समझ आता था कि वो कोई ख़ास सीरियसली इस करिकुलम को, इस सर्टिफिकेट को, इस स्टडी को नहीं ले रहा है। और फाइनली वही हुआ जिसकी मुझे और कई लोगों को उम्मीद थी। उसने बिज़नेस में हाथ डाला। बिज़नेस में थोड़ी एक ना स्मार्टनेस चाहिए होती है, बिज़नेस में थोड़ी सी स्ट्रीट स्मार्टनेस चाहिए होती है, जो उसमें थी। आज वो हमारे गांव में टॉप 3 में आता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। तो अब ये बहुत कम जंप लोग ले पाते हैं, बहुत कम लोग परिवार का जो कंडीशनिंग है, परिवार जो, अब आप देखो आपके सर्कल में बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और जब आप उनसे आराम से बैठ के शांति से सवाल जवाब पूछोगे तो आपको ये समझ आएगा कि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने घर वालों की प्रेरणा से, मोटिवेशन से, उसको बूस्टिंग कह लो, मोटिवेशन कह लो, प्रेरणा कह लो, कंडीशनिंग कह लो, ब्रेन वॉश कह लो, वो उसकी वजह से नीट के पीछे पड़े हैं। ये भी साफ आपको दिखाई दे रहा है कि वो जिस शेड्यूल से गुजर रहे हैं, जितना वो स्टडी कर रहे हैं, वो उनके ऊपर, उनके मन पे और शरीर पे भारी पड़ पड़ रहा है। लेकिन अब ऑप्शन क्या है कि नीट की कसम खाई है। तो ये तो ऐसा होता है कि शायद कोई किसी के ऊपर कृपा हो, कोई गुरु कृपा, जो इस बारे में सोच पाए कि मुझे रूटीन करियर नहीं करने हैं। हमारे पास क्या है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, सीए, या फिर कोई बिल्कुल भी पढ़ाई में जिसको बोलते हैं डल है, तो जी वो बीए एमए कर लेगा, डबल एमए कर लेगा, एमफिल कर लेगा, पीएचडी कर लेगा और वो प्रोफेसरशिप में चला जाएगा। तो ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं तो नमन करूँगा उन बच्चों को जो मुश्किल से इस ढर्रे से, इस रूटीन ट्रेडमिल के अलावा अलग से कुछ सोच पा रहे हैं। अदरवाइज इतना मन पे भार बच्चों के डाल दिया जाता है। यहाँ तक पेरेंट्स को कहते सुना है, वो यहाँ तक बोलते हैं कि आप देखें बच्चे पे दबाव डालने का एक इनडायरेक्ट तरीका क्या है। एक पेरेंट्स को मैंने देखा, वो बोल रहे थे कि अब तो जी देखो, हमारा तो कोई प्रेशर नहीं है इसके ऊपर, ये खुद ही इतना समझता है हमें, ये खुद ही इतना जानता है हमारे मन की बात, ये खुद ही कर लेता है, खुद ही मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, हमें प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इनडायरेक्ट प्रेशर है। तो कम से कम, बहुत कम लोग इस तरीके का कोई फैसला ले सकते हैं। करियर ऑप्शंस 20 साल में, पिछले 20, 25, 30 साल में इतना ज़्यादा आसमान खुल गया है करियर ऑप्शंस का। लोगों ने इतने एंटरप्रेन्योर आइडियाज़ दे दिए हैं, बाज़ार में इतना कुछ फ्लोट हो गया है
इतना, मैं छपरी चाय वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या नाम था, डॉली चाय वाला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाय सुट्टा बार वाले की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों को ही मैं प्रमोट नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। लेंस कार्ट का एग्जाम्पल है, छोटे छोटे बिजनेस लोगों ने खोले हैं। मीशो के ऑनर की सक्सेस स्टोरी है। और आप छोड़ो उसको भी, आप अपने शहर में देखो, आपके आसपास ही आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो छोटा सा कोई काम करके ग्रो कर गए। उन्होंने सिर्फ एक 9 to 5 जॉब या 9 to 8 जॉब की ट्रेडमिल को नहीं पकड़ा, लेकिन ये हो सका तब जब वो विरले थे, जब वो संसार से उखड़े हुए थे, जब वो लोगों से अलग थे। यानी कि अगर मैं थोड़ा और देसी भाषा में बात करूं तो जो लोग हिले हुए थे, जिनको लोग बोलते थे ये कुछ नहीं करेगा, नहीं करेगा। एग्जाम्पल्स हैं, अब आपको YouTube पे मिल जाएंगे। कितने लोगों को तो YouTube से ही रास्ता मिला है, बहुत लोगों को। तो ये एक बदला हुआ सिनेरियो है जिसमें इट्स हाई टाइम फॉर द पेरेंट्स नाउ टू थिंक ओवर एंड थिंक अगेन